ग्रेविटी है क्या? क्या आपको पता है कि ग्रेविटी वास्तव में क्या है? ग्रेविटी जो है मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसे आप आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस चीज़ को इस प्रकार से समझाया कि जैसे मान लीजिए पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक फ्लैट चादर है, एक तनी हुई चादर है। और उसे दोनों चीज़ों को कंबाइन किया, जैसे कि स्पेस और टाइम। पहले अलग अलग चीज़ें समझी जाती थी कि स्पेस अलग चीज़ है, टाइम अलग चीज़ है। उन्होंने एक कंटिन्यूम लिया स्पेस और टाइम का। उन्होंने बताया, उन्होंने ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड किया चीज़ों को ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। देखा कि एक्चुअल में ये मान लीजिए कि पूरा यूनिवर्स एक फ्लैट चादर है, एक तनी हुई चादर पर रखा हुआ है, एक तनी हुई चादर है। उस पर सब बॉडीज़ रखी हुई हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बॉडी ये है, एक वो है, एक वो है, एक यहाँ है, कहीं भी रखी हुई है। तो ये कम मास का बॉडी है, एक उससे ज़्यादा मास की बॉडी है, एक उससे ज़्यादा मास की बॉडी, एक सबसे ज़्यादा मास की बॉडी है, और एक इन्फिनाइट मास की बॉडी है। तो वो उस स्पेस टाइम फैब्रिक में जो तनी हुई एक चादर है जो मानी है आपने, उसमें क्या करेगा, उसमें जिसका जितना मास होगा, जितना द्रव्यमान होगा, वो उतना ही उसमें बेंड पैदा करेगा। जैसे कि ये रहा, ये है एक चादर यूं, और इसमें ऐसे करके रखते हैं तो यहाँ वजन जब पड़ेगा तो इसे ऐसे करके मोड़ देगा, ये ऐसे करके ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल पहले ऐसे था, सीधा था, बिल्कुल स्ट्रेट था यूं। और फिर जब जहाँ जहाँ ज़्यादा वजन होगा तो औरों के मुकाबले जहाँ कम वजन है वो ज़्यादा मुड़ेगा। ऐसे स्पेस टाइम फैब्रिक में जो बेंड आ गया, जो मोड़ आ गई, उसी मोड़ को ग्रेविटी कहते हैं। ये है गुरुत्वाकर्षण। जैसे F=g(m1m2/r²), जो मैथमेटिकल फॉर्म में चीज़ों को एनालाइज किया है, तो ये है ग्रेविटी। एक्चुअल में ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक में, अब हम परिभाषा ले लेते हैं कि ग्रेविटी क्या है। यानी स्पेस टाइम फैब्रिक जो है, जो तनी हुई चादर है स्वयं में, स्पेस अंतरिक्ष, उस पर जो मासिव बॉडी, जो जिसका कोई मास है, वो जो भी मास के कारण उसमें बेंड आएगा, मोड़ आएगी, वो नीचे की तरफ धंसेगा, तो वो उसको ही ग्रेविटी कहते हैं। अब अगर उसमें इन्फानाइट मास है, अनंत गुना द्रव्यमान है, तो वो अनंत गुना नीचे की तरफ ऐसे ऐसे एक छोर बनाती चली जाएगी नीचे। इन्फानाइट डेंसिटी के कारण इन्फानाइट ग्रेविटी जनरेट हो जाएगी, और वो स्पेस टाइम फैब्रिक में इन्फानाइट बेंड पैदा कर देगी। और इन्फानाइट ग्रेविटी के कारण क्या होगा कि वहाँ पर जो है स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज स्पीड चाहिए हमें वहाँ से निकलने के लिए। यानी वो जो एरिया है इवेंट होराइजन, उसके बाहर का, फिर उसके धीरे धीरे अंदर जाते जाएंगे तो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। अब पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी से ये देखा गया है कि जैसे यहाँ पर ये पूरा एक ब्लैक होल हो गया। अब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से और नीचे गए, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन के नीचे बिल्कुल यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, यानी वैज्ञानिकता का विलक्षणतम बिंदु, मतलब इन्फानाइट बेंड पैदा हो गया स्पेस टाइम फैब्रिक में। इन्फानाइट डेंसिटी हो गई उसकी, इन्फानाइट ग्रेविटी हो गई, तो क्या हुआ, नीचे को नीचे सिरा खुलेगा एक, तो जनरली थ्रू दी बॉम्ब होल। अब यहाँ से अगर कोई चीज़ निकल पाए तो इट माइट भी हैपन कि वहाँ से कोई दूसरा कोई द्वार खुल रहा हो, ऐसी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। बट साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसी कुछ जो है अटकलें आती हैं कि अगर, चूंकि अब वहाँ जो इवेंट होराइजन है, ब्लैक होल का जो चारों तरफ का एरिया है, वहाँ से निकलना ही इतना मुश्किल है कि वहाँ पर जाते जाते जो स्पीड ऑफ लाइट जो है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ वहाँ जाती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से, फोटोन, वो भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर फोटोनिक फॉर्म से भी छोटी, जैसे और ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स से भी छोटी चली जाएगी यूनिट्स, जैसे कि आपका क्वार्क्स भरा हुआ, अप डाउन, चार्म, बॉटम, स्ट्रेन, 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स जो हुए, उनसे भी और ज़्यादा कितनी छोटी इकाई हो सकती है, जो कि यानी यूँ समझिए कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चले। अगर उसकी एस्केप वेलोसिटी, जो पलायन भी है, यानी वहाँ से निकलने के लिए जो फोटोन की स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी यूँ कहें कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड अगर किसी चीज़ की वहाँ है, तो वो भी ब्लैक होल से बाहर निकल जाएगी। ब्लैक होल उसे अपने अंदर मर्ज नहीं कर पाएगा। अब क्या है, अब इवेंट होराइजन पर जाते जाते टाइम जैसा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। टाइम यूँ समझिए कि सेंटर ऑफ उसका जो बिटवीन जो है, यानी यूँ कहें कि वहाँ पर जाते जाते टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है। यानी इवेंट होराइजन से अंदर की तरफ जैसे जैसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, यानी जो बिल्कुल नीचे का छोर है, इन्फाइनाइट बेंड वाला, जो कॉन की तरह ऐसे पीक की तरह नीचे जा रहा है,
वहाँ पर तो जाते जाते टाइम फ्रीज हो जाता है, टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, खत्म टाइम। तो टाइम है क्या? टाइम फोर्थ डायमेंशन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने वाली चीज़ है, या फिर टाइम कोई इल्यूज़न है, या फिर एक्चुअली टाइम एग्जिस्ट करता है, ये आज तक सच में किसी को नहीं पता। और शायद ही पता कर पाएंगे टाइम क्या है। ये घड़ी जो बनाई गई है, वॉल क्लॉक हो, स्मार्ट वॉच हो, या फिर आपकी रिस्ट वॉच हो, तमाम प्रकार की, ये तो आपने अपने अकॉर्डिंग सूर्य की जो लाइट पड़ती है उसके कारण ये तमाम कैलकुलेशंस निकाल करके, हाँ इतना का दिन हुआ, ये निकाल लिया, रोटेशन इतना हुआ, रेवोल्यूशन इतना हुआ कि 23 घंटा 56 सेकंड से निकल के आ रहा है, 366 365 दिन वगैरह वगैरह, 29 की फरवरी 4 साल बाद, तमाम गणनाएं ये सब देख करके पूरा कैलकुलेशंस करके वो निकाला है कि टाइम इतना हो गया। तो क्या वास्तव में ही टाइम है? क्या टाइम एब्सोल्यूट है? क्या टाइम और भी जगह अलग अलग टाइम वेरी करता है, चेंज होता है, परिवर्तित होता है? या फिर देखा गया कि जैसे मान के चलो अगर आप तेज गति से जाएंगे तो टाइम और फ्रीज होता जाएगा, अगर आप फोटोनिक फॉर्म में यानी जाएंगे, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएंगे, तो फिर जो है टाइम जैसा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके और बहुत कम होता चला जाएगा। और अगर इन्फानाइट स्पीड हो जाएगी आपकी तो टाइम जैसा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, कोई टाइम ही नहीं रहेगा वहाँ पर। तो ये बड़ा एक अपने आप में मिस्ट्री है टाइम का कॉन्सेप्ट जो है। इसको समझने के लिए अभी बहुत सारी रिसर्च होना बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी में, बाकी एक्चुअल में कि टाइम है क्या, सच में किसी को नहीं पता कि टाइम वास्तव में क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मानते हैं कि टाइम जो है वो फोर्थ डायमेंशन भी हो सकता है, कि जैसे 12th डायमेंशन है, बहुत सारी डायमेंशंस को लोगों ने डिफाइन किया है अपने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल फॉर्म्स के थ्रू जो है। लेकिन एक्चुअल में टाइम को जब देखते हैं तो टाइम जो है वो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग तो यूँ समझिए कि जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसमें जो बैंड आया, वहाँ पर जाकर के अगर इन्फानाइट बैंड आ गया, अनंत गुना झुकाव बैंड आ गया, उसके अंदर मोड़ आ गया मास के कारण, किसी फैब्रिक में जो तनी हुई चादर है, पूरा यूनिवर्स अपने आप में एक चादर है मान लीजिए उसको समझने के लिए, तो फिर उसमें जो बैंड आएगा, इन्फानाइट बैंड आ गया, अगर ग्रेविटी इन्फानाइट हो गई और मास इन्फानाइट हो गया, इन्फानाइट ग्रेविटी इन्फानाइट डेंसिटी के कारण जो है वो क्या होगा, इन्फानाइट बेंड पैदा हो जाएगा। और इस इन्फानाइट बेंड के कारण वहाँ पर जो है वो टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यानी टाइम फ्रीज, टाइम जैसा खत्म कहानी। अब वहाँ से जो देखा जा रहा है कि ये जो सिरा खुलेगा जो नीचे जा रहा है वो किसी दूसरे यूनिवर्स में खुल सकता हो, या पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, मल्टीवर्स भी हो सकते हैं, माइट भी हैपन। लेकिन अभी तक इन सारी चीज़ों पर तमाम थ्योरी, जैसे कि चाहे वो स्टेडी स्टेट थ्योरी हो, मल्टीवर्स थ्योरी हो, मल्टीवर्ल थ्योरी हो, स्ट्रिंग थ्योरी हो, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी हो, बिग बैंग थ्योरी हो, लेकिन अप टू नाउ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बाय द बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी ओनली। तो इस पर देख रहे हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 13.7 अरब साल पहले पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी थे। यानी यूँ कहें कि एक छोटे से मटर के दाने के समान घनीभूत अवस्था में, बड़ा घना, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम डेंस, अंदर की तरफ यूँ समझिए खिंचा हुआ, चारों तरफ से प्रेशर के कारण जो है बाहर से, और वो एक अनंत ऊर्जा का बिंदु, वो बिंदु जो है वो एक पॉइंट पर रहा होगा। ये कैलकुलेशंस निकल के आ रही हैं। ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी या कैमरा लिए बैठा कि हाँ भाई जो है ये शुरू हो रहा है यूनिवर्स, लीजिए कैच कर लीजिए भाई, हो गया शुरू, ये होगा, अब ब्रह्मांड का जन्म हो गया, बर्थ ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम ईयर डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ तो नहीं है। कैलकुलेशंस जो सजेस्ट करती हैं, जो प्रैक्टिकल सजेस्ट करते हैं, चाहे वो डॉपलर इफेक्ट्स के माध्यम से हो, या फिर जो है रेड शिफ्ट वगैरह यूनिवर्स के देख रहे हैं हम लोग, या फिर जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हुई तमाम चीज़ों को देखा, उससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखा, अब वो देख रहे हैं पीछे बैक इन टाइम जा करके। अब बैक इन टाइम जा करके आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि बैक इन टाइम कैसे हम लोग जा सकते हैं, क्या समय में पीछे जा सकते हैं, क्या अपने दादाजी के दादाजी से मिल करके वापस आ सकते हैं, ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वगैरह। तो बहुत सारी पैराडॉक्सेस भी होती है। एक्चुअल में है क्या कि जैसे आप जो है पीछे जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप जो रात्रि में देखते हैं, ड्यूरिंग नाइट स्काई, रात्रि के दौरान आप लोगों ने सबने आकाश की तरफ देखा होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने आकाश की तरफ देखा है वास्तव में? शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसने आकाश की तरफ ना देखा होगा। जब से मानव सभ्यता ने अपने पैरों पर, अपने कदमों पर खड़े होना शुरू नहीं किया था, उससे पहले ही नीचे नीचे पड़े पड़े घुटनों के बल यूँ कह सकते हैं कि वो जो है वो आकाश की तरफ जिज्ञासा पर निहारना शुरू कर देते। उन्हें जिज्ञासा, उनके अंदर मानव जो है ये क्रिएटिव और क्यूरियसिटी वाला जो है प्राणी है, उसके अंदर क्यूरियसिटी है, जागृत सोच है उसके अंदर की, आखिर जानने की इच्छा, वो इनोवेटिव सोच होती है, कुछ लोगों की कुछ इन्वेंटिव सोच होती है। तो उनमें कुछ अप्रोचेस हमेशा से ये रहा है, ये हिसाब का ये डीएनए में जो है कोडिंग हो चुकी है, यूँ समझिए जो लाखों करोड़ों सालों से,
कि हम लोग कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, समथिंग न्यू। अगर कुछ नया चीज़ आपके सामने आ जाए, जैसे कि आज से पहले अगर 100 साल पहले ही एक ये मोबाइल जो जिस पर आप अपना ये वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आपको दे दिया जाता, उसके बाद में आपको फ़ोन लगा करके और फिर आपका दोस्त है यूएसए में जो मिस्टर जॉन है, उसको कॉल करा दी जाती, वीडियो कॉल, तो आपको दिखाई देता, आप करते हाय हेलो हाउ मिस्टर जॉन व्हाट्स हैपनिंग देयर, तो वो उधर से करता हाय हेलो। तो आप सोचते फर्स्ट टाइम, अरे यार ये इतने छोटे से बीच में ये कैसे ह्यूमन कैसे आ जा रहा है, ये कितना छोटा आदमी इसके अंदर कैसे आ जा रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते थे। जब तक आप नहीं जानते इन चीज़ों को, तब तक हर वो चीज़ जो आप नहीं जानते वो आपके लिए चमत्कार ही होती है। जब आप जान जाते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, आपके लिए धीरे धीरे करके ह्यूमन नेचर है वो नॉर्मल हो जाती है। दिस इज नोन एज द साइंस। अब साइंस का मतलब ये टू नो, चीज़ों को जानना, उनके पीछे वास्तविक हकीकत क्या है, मतलब उनके पीछे फिनोमेना क्या है, उनके पीछे कुछ जो रहस्य उद्घाटन करने की जो चीज़ें हैं, आखिर ये घटित कैसे हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग देयर, ऐसा हो कैसे रहा है, वो उसको आप जान गए अगर, तो फिर आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल है जी। अब हर किसी के पास मोबाइल हैं, सब कोई जान गया, हाँ भाई ये टावर्स वगैरह, सैटेलाइट, डॉट डॉट डॉट, ये सारी तमाम चीज़ें, तमाम मशीन, कम्युनिकेशन सिस्टम, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी रखे हुए हैं, वहाँ से जो है सिग्नल ये आ रहा है, यहाँ से मोबाइल तो केवल इतनी दूर तक वायरलेस है, ये हर समय विदाउट वायर के यहाँ तक चलता है जितनी दूर से टावर है। ये जैसे टावर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये टावर वगैरह है, इतनी दूरी से जितनी दूरी पर आपका मोबाइल है वहाँ तक ये वायरलेस है। बाकी तो नीचे नीचे चाहे वो समंदर हुए या फिर अर्थ हुई, इसके अंडरग्राउंड जो है केबल्स पड़े हुए हैं, उसके बाद में फिर ये लगे हुए हैं जो आपके तमाम विभिन्न प्रकार के जो एंटीनाज वगैरह लगे होते हैं, उनके थ्रू जो है ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, फिर रिसीव करते हैं, वो फिर जो है जो सेंटर्स होते हैं जगह जगह बने हुए, उनके थ्रू जो आपका नियरेस्ट टावर होता है वहाँ पर उसका सिग्नल आता है, नज़दीकी टावर वो फिर वहाँ से आपके मोबाइल तक भेजता है सिग्नल्स को। उसके बाद में आपका मोबाइल में जो रिसीवर लगा होता है वो रिसीव करता है, और जो आप बात करते हैं तो वो ट्रांसमिट करता है, वो वहाँ भेजता है, और वो टावर वो उससे संपर्क कराता है, वो वहाँ जहाँ जॉन, मिस्टर जॉन आपका जो दोस्त बैठा यूएसए में, उसके जो नज़दीक टावर है वहाँ से उसका जो मोबाइल है उसके पास संपर्क करा देता है। तो ये सारी चीज़ें अब आप जान चुके हैं कि हाँ ऐसे वर्क करता है। तमाम टेक्नीशियंस हुए, इंजीनियर्स हुए, या फिर जो है इलेक्ट्रीशियंस हुए, साइंटिस्ट हुए, बहुत तमाम और अन्य स्टाफ जो है, सैकड़ों लाखों की तादाद में स्टाफ जो हैं इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर के और तमाम प्रकार के फील्ड्स में। तो ये चीज़ें जान चुके हैं, तो आपको ये सब नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन यही चीज़ें आप अगर कहते हैं कि ऐसी एक शीशा है, एक मिरर है, इसका आविष्कार होगा जो जिस पर उंगली फिराने से, मतलब यूं यूं करने से शीशे के ऊपर और मिरर के ऊपर लगभग बहुत कुछ हो जाएगा। सब कुछ तो बड़ी चीज़ होती है, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। अगर मैं आज से 100 साल पहले आपसे ये कहता और आप लोग ऐसे ही यहाँ देख रहे होते इस वीडियो को, और मैं आपसे बात कर रहा होता, तो आप लोगों को लगता क्या यार ये बात हो रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा, हाउ इट माइट बी हैपन और पॉसिबल एज वेल। तो आप सोचते अरे यार ये तो कोई जादुई बात हुई भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा कि किसी शीशे पर, किसी मिरर पर ऐसे ऐसे हाथ हिलाने से, हाथ फिराने से, और जो है खाना भी यहीं आ जाएगा, पैसा भी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और कपड़े भी खरीद सकते हैं आप लोग, मतलब और तमाम चीज़ें जो समझ रहे हैं ना आप, हाँ वही तमाम चीज़ें जो है आप लोग मोबाइल से इधर उधर पैसे भी कमा सकते हैं घर बैठे, तमाम जैसे तो तमाम चीज़ें कर सकते हैं मोबाइल से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो ये सब किसके कारण संभव हो पाया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है डेवलपमेंट होती गई, आगे आती गई, और साइंस क्या करती है, चीज़ों को पैदा करती है, जनरेट करा उन्हें, उसके पीछे की साइंस को समझ के। कहीं दूसरी जगह से ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं ये वीडियो, वो मंगल ग्रह से मोबाइल आया है, उसका मटेरियल सारा मंगल ग्रह से आया है, और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं कि वहाँ पर ये है, वहाँ से आया तभी मोबाइल बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें धरती से ली है ना हम लोगों ने, मतलब आई मीन हम लोगों का मतलब हम ह्यूमनिटी ने, मानव ने, हमारे जो तमाम विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट हुए, चाहे वो मार्टिन कूपर से लेकर के तमाम टेलीकम्युनिकेशन में जो भी लोग जुड़े हुए रहे उस ज़माने से लेकर के और आज तक जो जुड़े हुए हैं, उनकी ये मेहनत का प्रतिफल है कि आज हम और आप जो है यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशंस कर पा रहे हैं, या फिर जो है दूरसंचार के माध्यम से, ये दूरसंचार ही है एक हिसाब से, और आप लोग साक्षात देख पा रहे हैं एक दूसरे को बड़े अच्छे से, सारे पिक्सल्स क्वालिटी से लेकर के एक एक चीज़ों को क्लियर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो कितना आसान हो गया है। साइंस कभी ये तो नहीं कहता कि आप उन चीज़ों को वो प्रयोग कीजिए ही, ज़बरदस्ती प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको, नहीं। अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप खुद प्रयोग करते हैं। दिस इज नोन एज द साइंस, इसी को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब कि 2+2 4 होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर किसी को भी कि यहाँ पर तो 2+2
4 पढ़ाए जाते हैं, अगर यूएसए में पढ़े होते 2+2 8 पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर 2+2 करने पर, सर्किट पर अप्लाई करने पर उसका कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट, परिणाम, आंसर, उत्तर जो है अगर वो एक ही आ रहा है और सब जगह, चाहे वो मैरियाना ट्रेंच से लेकर के और गहराई में चले जाइए या ब्रह्मांड की अनंत गहराई में अपनी सोच से भी परे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऑफ द इमेजिनेशन एज वेल चले जाइए, वहाँ भी अगर लगाते हैं आप फार्मूला, वहाँ भी अगर अप्लाई करते हैं इन चीज़ों को, तो रिजल्ट सेम आने चाहिए। दैट्स नोन एज द साइंस, इसी को तो विज्ञान कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें नई आती हैं उन्हें जो है एक्वायर करते जाते हैं। पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बल्ब बनाया, वो बहुत ज़्यादा बिजली खा रहा था और तमाम डायोड ट्रायोड वगैरह से सिस्टम उसमें यूज़ किया, तो उन्होंने धीरे धीरे करके अब और भी तमाम जो है इनोवेशंस होते गए। एक इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन मतलब पैदा करना चीज़ों को, इनोवेशन मतलब उसमें थोड़ी टेक्निक लगा, थोड़ा इधर का उधर करके जो है और आगे बढ़ा देना, उसकी फोटोकॉपी कर देना। अब ऐसे ही साइंस पैदा कर रही है चीज़ों को एक हिसाब से, मान लीजिए, और उस टेक्नोलॉजी जो है टेक्निक लगा करके जो है मान लीजिए एक फोटोकॉपी बना दी उसकी, कई चीज़ें सबके हाथ में दे दी, तो साइंस एंड टेक हो गया ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब सबके हाथ में आ गया। अब मार्टिन कूपर ने तो एक ही बनाया था मोबाइल वगैरह, उसके बाद में जो धीरे धीरे करके अब तमाम लोगों के पास, सबके पास हो गया। तो आज ये अगर 100 साल पहले, जैसे मैंने बताया आपको, कहा होता कि ऐसा मिरर बनेगा जिस पर ऐसे ऐसे करने से बहुत सारा काम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो नहीं मानते ना। लेकिन आज क्या है, ये सब क्या है, आप इधर उधर जोमेटो कहीं का भी जो है ऑर्डर मंगा करके, या फिर आप जो है खाना मंगा सकते हैं, वस्त्र मंगा सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं, ठीक है ना, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है संभव हो सकती हैं। इससे पैसे भी कमा सकते हैं, होता है ना तमाम, और अन्य दोस्तों की सहायता भी कर सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं लोगों को। अगर आपके पास ब्रेन है, ज्ञान है, तमाम चीज़ें, तो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने तक नहीं रह सकती ना ये चीज़ें, आप जो है दूसरों तक आप लोग पहुंच सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनके ज्ञान में इजाफा कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो तमाम चीज़ें संभव हो पा रही हैं, और ये केवल और केवल टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो पा रही हैं। बिना दूरसंचार और बिना तकनीकी की ये चीज़ें संभव शायद नहीं हो पाती। और ये टेक्नोलॉजी, ये यूँ समझिए कि ये अल्टीमेट नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिले। धीरे धीरे करके एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे अपनी बुद्धि होती है ऐसी कंप्यूटर की बुद्धि बनाई जाती है कि उसमें कोडिंग डिकोडिंग करके, सिस्टम डाल करके, पूरा प्रोग्रामिंग कर करके, और जो है वो डाल दी जाती है, उसे जो भी कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग वो जो है वर्क करेगा, स्वाभाविक बात है। तो धीरे धीरे करके तमाम फील्ड्स ऐसे आने वाले हैं जिनमें आज आप जॉब देख रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, वहाँ पर नौकरी खोजने की नौबत ही नहीं आएगी। वहाँ पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंप्यूटर सिस्टम सेटअप होगा, या यूं कहें रोबोटिक फॉर्म में जो मशीन्स होंगी वो वहाँ उपलब्ध होंगी, वो काम कर रही होंगी। धीरे धीरे करके क्या होगा, लेकिन ये यूं नहीं है कि ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगी, या फिर कहीं ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों को रिप्लेस कर देगी टेक्नोलॉजी। लेकिन हाँ, ऐसा है, स्वाभाविक बात है, आज से जो है 40 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ पर 50 लोग काम करते थे, अब क्या है, आप 5 जेसीबी लगा दीजिए, इधर का उधर कर देंगे सारा सिस्टम। तो तमाम चीज़ें, तो स्वाभाविक बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इज ए गुड फ्रेंड एंड बैड एनिमी, बोथ डिपेंड्स ओनली ऑन यू। आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस वे में आप लेना चाहते हैं, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन, उपयोग करना चाहते हैं। तो तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसी को हमने देखा कि हमारे जो वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी है, आज से हजारों साल पहले वो भी वैज्ञानिक थे, वो अपने ज़माने के वैज्ञानिक थे, जो लोग इस धरती पर आज से हमसे पहले रहे थे। आज हम 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में हम लोग यहाँ पर, और एक्चुअल में सही बताऊं मैं आपको, तो किसी को भी कितना ही बड़ा, चाहे वो कोई भी रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो सकता है, एक्चुअल में जो है वो, अगर हम और ज़्यादा चीज़ों को टटोलते जाएंगे तो क्वांटम लेवल पे पहुंच जाएंगे, यानी क्वांटम फिजिक्स में घुस जाएंगे हम लोग, और वहाँ पर जाकर के चीज़ें वियर्ड हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पर जो है यूँ कह सकते हैं कि मुझे देख पा रहे हैं, सेम टाइम में ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, आपने बहुत से लोगों ने जाना, पढ़ा और देखा भी होगा, और प्रैक्टिकल किया भी हो सकता है। तो देख रहे हैं कि आप लोग, मतलब आपके सामने आपका घर है भी और नहीं भी है। आप अगर नहीं देख रहे हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में, जैसे आपने देखना शुरू किया, वो बन के ऐसे ऐसे तैयार हो गया, और आप जा रहे हैं, अपने घर बन गया, वो मैटर में आ गया। अरे यार, ये तो बड़ा अजीब चीज़ें हो जा रही हैं ना। तो जैसे जैसे, मतलब आप, साइंस चीज़ ही ऐसी है, जैसे जैसे आप जितनी गहराई में घुसते जाएंगे, ब्रह्मांड एक चीज़ ही ऐसी है कि अगर आपने एक पेज पढ़ लिया तो आपको अनेक पेज खोलता, आइए आइए पढ़िए पढ़िए, कितना पढ़ना है, कितना जानना है। और अभी इसमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं। ये तो एक हमारी गैलेक्सी है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो रात में दिखाई देती है, ऐसे ऐसे जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसी पड़ी हुई, ऐसी बिल्कुल ये दिखाई देती है आपको, ऐसी नज़र आती है। अगर आप रात में आप लोग देखते होंगे
तो जहाँ पर लाइट पोल्यूशन ना हो, जो बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह ना हो, और इधर उधर जो है मौसम साफ होना चाहिए। तो आप लोग ऐसी पढ़ी हो, गांव से तो बहुत अच्छी दिखाई देती है। हम लोग जो है वो देखा करते थे ऐसे, बड़े आसानी से ऐसे ही अपनी छत से देखा करते थे। हा, ये पूरी एकदम चमकदार पट्टी जैसी, स्ट्रिप जैसी है ऐसी। अब इसकी ऐसे ऐसे गोल 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 है, गोल गोल है, बीच में इसके जो है वो ब्लैक होल है। इसके सेंटर में, हर गैलेक्सी के सेंटर में ये फाइंड आउट हुआ है कि एक ब्लैक होल होता ही होता है लगभग जो है। अब इसका जैसे सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल इसमें है, इसके पड़ोस में एंड्रोमेडा है, और तमाम गैलेक्सी हैं, बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सी। पूरे यूनिवर्स अपने आप में जो है वो इतना छोटा तो नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो अब इसकी ये बहुत सारी भुजाएं हैं। उन भुजाओं में जो है हम लोग मिडिल रोटेटिंग थर्ड आर्म, यानी तृतीय घूर्णनशील भुजा, मतलब तीसरी वाली भुजा, जैसे एक दो, फिर जो तीसरी भुजा निकल रही है, उस तीसरी भुजा में एक कोने पे पड़े हैं, कहीं ये इस साइड में, कहीं जो है यहाँ पर पड़े हैं एक छोटा सा बिंदु। मान लीजिए कि एक बहुत छोटा जो बिंदु है, पॉइंट, यानी यूं समझिए कि आपकी गैलेक्सी, जो पूरी गैलेक्सी है ऐसी ऐसी, वो 1 लाख लाइट ईयर में बड़ी है। 1 लाख लाइट ईयर का मतलब समझते हैं आप लोग? यानी अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से, यानी 3 लाख किलोमीटर इन ए सेकेंड, 1 सेकंड में आप 3 लाख किलोमीटर भाग रहे हैं। वो भाग ही नहीं सकते ना, पहली बात तो इतना अभी तो आसान नहीं है। हो सकता है कल को भागें आप में से कुछ लोग, लेकिन फोटोन बनना पड़ेगा। मतलब आपको, यानी यूं समझिए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी बहुत छोटे से एनर्जी का पॉइंट मान लीजिए, कण मान लीजिए, वो बनना पड़ेगा आपको। तो मासलेस होना पड़ेगा, द्रव्यमान रहित, मतलब यूं कहें हिंदी में कि उसका कोई वजन ही नहीं है एक हिसाब से, मतलब बिल्कुल बहुत बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, मतलब नियरेस्ट टू नेग्लिजिबल और जीरो मास, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चल सकती है, यानी फोटोनिक फॉर्म आ गई। तो उतना छोटा आपको करना पड़ेगा, यानी उतना छोटा तो पहले स्पेस शटल बनाना पड़ेगा ना, तभी उसकी स्पीड से चल पाएंगे ना। आप तो ऐसे नहीं है कि आप लोग जो है हनुमान जी की तरह इधर उधर चले जाएंगे, या और तमाम जो आपके देवी देवता या फिर और जो लोग हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स में आते हैं कि हाँ वो ऐसे चले गए, उन्होंने ये किया वो किया, तो आप तो वो सब नहीं हो सकते ना। तो अब क्या है कि वो जो देख रहे हैं कि इतना छोटा, मतलब स्पेस शटल अंतरिक्ष यान बना है, कम से कम फोटोन के बराबर ना, तभी वो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर पाएगा। और उससे भी छोटा फिर आपको करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को कितना, मतलब समझ रहा है ना, उसके अंदर बिठाना पड़ेगा ना, फिर सेटअप करना पड़ेगा ना, या फिर आपका किस हिसाब से आपको डाला जाएगा उसके अंदर, जो है डिकोड करना पड़ेगा ना, कोड करना उसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में जो है फिर वो स्पीड ऑफ लाइट अचीव करेगा, तब वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा, तब 1 लाख साल लग जाएंगे। कितना? 1 लाख साल। और आप लोग 5 लाख साल जिएंगे धरती पर लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग 20 लाख साल भी जीने की इच्छा तो रखते ही हैं, इच्छा तो सबकी होती है, ठीक है। आप 5 लाख साल जिए, हमारी भी इच्छा है आप सब लोग हमेशा हमेशा जिए। और एक्चुअल में आप लोग, हम लोग, चाहे कोई भी हुए, वो कभी मरते ही नहीं है, अगर मैं सच बताऊं तो। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या, ये जो है बात है, ऐसा नहीं है, सच में यही है कि अब इक्वल MC² क्या है, एनर्जी मास में, मास एनर्जी में जो है वो, लेकिन नेचुरली होता है ये। नेचुरली मतलब सारी चीज़ें अगर फंडामेंटली देखी जाए तो वो स्पॉन्टेनियसली होती हैं, स्वतः स्फूर्त होती हैं। आपने अपने आप को बनाया नहीं, बनाया ना, नेचर ने बनाया। अब नेचर को चाहे आप तो राम रहीम, अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान, या जिस नामों से पुकारना चाहें उस नाम से, आपके ऊपर ही आपके केमिकल लोचा है, आपके ब्रेन का सिस्टम है। आप मान लीजिए उस चीज़ को मानना है तो, और ना माने तो वो आपके ऊपर डिपेंड है चीज़ों को, वो आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जो धर्म का कॉन्सेप्ट होता है। अब साइंस में ये सब चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है कि साइंस किसी धर्म के साथ खड़ा है, सामने खड़ा है, साहब ये कर दिया कि हाँ धर्म ने ये कहा, साइंस। हाँ इतना है कि अगर आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को अगर कहीं फाड़ने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको फाड़ देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी किसी की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, स्वाभाविक है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप नहीं माने, वो एक अलग मैटर है, किसी भी धर्म को। लेकिन आप ये नहीं है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, या फिर किसी धर्म के बारे में जो है अपने अंदर गलत भावना रखें, ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए। स्वाभाविक है, सबका सम्मान करना चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। अच्छा धर्म धारण करने की चीज़ है। अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें ह्यूमैनिटी के लिए, हमें पर्सनल, हमारे जो पर्सनल ग्रोथ हो उसमें सहायक हैं, तो आप मान लीजिए, मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं अच्छा लग रहा है आपको तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें तो कोई भी कुछ सजेस्ट करने वाली बात ही नहीं होती है। लेकिन साइंस में ये रहता है कि अगर चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब हो, मिस्टर आइगन की किताब हो, हाइगन की किताब हो, ठीक है ना, या फिर आप पुराने साइंटिस्ट से लेकर के कोई भी साइंटिस्ट जो आपको, जिसके बारे में आपने पढ़ा सुना देखा, या कभी भी
कहीं भी किसी हिसाब से जो है पढ़ लिया हो, जान लिया हो, उसकी बुक को लेकर के अगर आप बीच चौराहे पे ऐसे फाड़ देंगे ना, फाड़ मत देना, ये गलत बात है, क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल। तो अगर फाड़ देंगे तो आपको ये नहीं है कोई साइंटिस्ट डंडा लेके आया और रौंद के पड़ गया आपके पीछे, आ रहे भाई किताब फाड़ दी तूने, रुक जा भी तेरे चिड़ा फाड़ दूँ, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज है, ज्ञान है। तो साइंस यही है कि ज्ञान को तो नष्ट नहीं किया जा सकता ना, स्वाभाविक बात है। अब हम लोग ही बने हुए हैं, हम लोग जब, स्वाभाविक बात है, मैटर कहाँ से बने, मैटर तो निकल के आता है साइंटिफिक जो आपकी थिंकिंग के जो रिसर्च हैं, तमाम प्रकार के जो शोध हैं, खगोलीय गवेषणा अनुसंधान है, विश्लेषण करने के बाद कि मैटर जो जब तारे मरते हैं, कोल्ड डार्क ऑफ मैटर, यानी जो लास्ट अवस्था होती है तारों की, जो हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के बाद में, तो वो मैटर बन जाता है, उस मैटर से ही चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो हम लोग फंडामेंटली देखा जाए तो वो जो तारे मरते हैं उनके मरने के बाद हम लोग पैदा होते हैं, मानी हमारी जैसी चीज़ें, मतलब मैटर पैदा होता है, उस मैटर से ही हमें, अब उसमें देखेंगे कि ये अवचेतन चीज़ें यानी मैटर वाली चीज़ों में एनर्जी, और एनर्जी में फिर ये एनर्जी है या फिर मैटर है, और उसमें से ये मैटर से ये चीज़ें बनी जो सब दिखाई दृश्य विजुअल वर्ल्ड है, और नॉन विजुअल वर्ल्ड भी है। एक्चुअल में है क्या, तो इस विजुअल वर्ल्ड को हम देख रहे हैं, फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें यानी बॉडी आप लोगों की बन गई, उस बॉडी में जो है पहले ये मैटर है, अब मैटर में जो है वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई, चेतना कहाँ से आ गई, मतलब आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति, क्षमता, आप लोग सोच पा रहे हैं अगर यार ये है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना, वो करना है, ठीक है ना, तमाम चीज़ें मतलब जो भी है। तो ये इस मैटर में, मैटर से बनी हुई चीज़ें हैं ना, आप लोग सब मैटर के ही तो बने हुए हैं, एटम से बनी हुई चीज़ें है ना, एटम अपने आप में ये कॉम्बिनेशन है इन सारी चीज़ों का। तो देख रहे हैं कि वो उस मैटर में चेतना कब प्रवेश कर गई, ये भी बड़ा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन इज हियर। जैसे कि अब आप दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या आई बी अलोन इन दिस यूनिवर्स एज वेल, क्या इस ब्रह्मांड में हम ही अकेले हैं, तमाम लोगों के दिमाग में अब ऐसा आ रहा होगा वही वाला, हाँ 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 वो मतलब एलियन ना, हाँ ठीक है। तो होता है एक्चुअल में, आप बेसिक मतलब आप समझिए एलियन का है क्या। एलियन मानी है विदेशी, विदेशज या दूसरे जगह की या दूसरी प्रकार की, अन्य प्रकार की प्रजाति या चीज़ें, कोई अजीब चीज़ मतलब थिंग्स की जिसके बारे में आज तक आपका एनकाउंटर नहीं हुआ है। एनकाउंटर वो वाला नहीं, एनकाउंटर मानी होता है मुठभेड़ होना ही नहीं है, मुकाबला होना ही, मतलब किसी चीज़ से फर्स्ट टाइम मिलना, आपको एकदम क्लास हो गया, मतलब मिल लिया फर्स्ट टाइम, तो उससे मुकाबला नहीं हुआ है आपका, तो वो हर चीज़ आपके लिए क्या होगी, एलियन होगी। अब जैसे माने चलो आप मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, तो अपने जो तमाम उपकरण छोड़ करके आ रहे हैं, वो मंगल ग्रह के लिए जो है वो यहाँ की चीज़ें एलियन होगी ना। अब वहाँ की कहीं और जगह की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए एलियन होगी, कोई अजीब चीज़ दिख जाए। लेकिन अभी तक श्योर एंड सर्टेन वे में कोई नहीं कह सकता कि वास्तव में, एक्चुअल में, हकीकत में, रियलिटी में कोई एलियन जैसी चीज़ है। तमाम तरह पर, तमाम तरह के, तमाम समय पर, और आज नहीं सैकड़ों सालों से दावे होते रहे हैं। अब दावे, कुछ दावे खोखले दावे साबित होते हैं और कुछ में जान नहीं होती, तो फिर वो दावे छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि भाई दावों पे काम नहीं चलेगा ना। जैसे कि आपने लिया, मान के चलो एक सिक्का ले लिया और एक टॉस ले लिया, आपने कॉइन ले लिया और जो है टॉस कर रहे हैं आप, कौन द टॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे किया, तो 50% संभावना, पॉसिबिलिटीज आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो ह्यूमन की मैथमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये निकल के आएगी कि ये हेड आएगा और 50% ये आएगी टेल आएगा, ठीक है ना। 100% होगी संभावना, खत्म, आपकी सारी संभावना 100% में खत्म हो जाती है ना किसी भी चीज़ की। गुड। अब यहाँ से एक चीज़ का और जन्म होता है कि आप उस, मैं कहूँ, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं इंटरनेट वगैरह पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ की होती हैं, सारी चीज़ें कॉपी कट पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा ना आपको, जो है करते हैं तमाम लोग, हम लोग ये सब नहीं करते ना, बहुत सारी चीज़ों को हम खुद सोचते हैं, देखते हैं, यार ऐसा कैसे, ये कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, आप भी सोचते हैं, सब सोचते हैं, स्वाभाविक बात है, तो सबके दिमाग में विचार आते हैं। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में विचार आता है कि समझिए आप लोग कि ऐसे कॉइन को लेकर के टॉस किया, तो 50% संभावना है टेल आने की, 50% संभावना है हेड आने की, तो 100% होगी आपके अकॉर्डिंग, तो पॉसिबिलिटी खत्म, एक ही आएगा ना, या दोनों आ जाएंगे एक बार में आपके अकॉर्डिंग। जनरल ब्रेन तो यही कहेगा, और सब स्वाभाविक बात है, सुपर ब्रेन है आपका, तब भी आप 100% में निपट जाएंगे। तो आप जो है वो कहेंगे कि एक्चुअल में जो संभावना है वो 100% में जो है वो 50% संभावना, लेकिन मैं एक संभावना आपको अभी जनरेट और क्रिएट करके देता हूं कि एक्चुअल में आप जो देखेंगे वो, अगर आपने ऐसे टॉस किया, उस टॉस करने को ऐसे करके करने को, वो जो है आप इन्फानाइट टाइम ऐसे करके उछालते रहिए, उछालते रहिए, इन्फानाइट टाइम उछालिए, उसके बाद आप देखिए
कि एक संभावना कहीं ना कहीं उसमें से ऐसी निकल के आएगी जो ना हेड होगा ना टेल होगा, यानी वो खड़ा हो जाएगा सिक्का ऐसे बिल्कुल। क्या नहीं हो सकता? स्वाभाविक बात है, हो भी सकता है, इट माइट भी हैपन, और होगा ही। आप इन्फिनाइट टाइम उससे उछाल कर तो देखिए, टॉस द कॉइन तो कीजिए आप लोग। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ऐसी संभावना होगी कि वो जो है ना हेड ना टेल खड़ा हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ से ही जन्म होता है कुछ ऐसी अजीब वियर्ड थिंग्स और चीज़ों का, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स वगैरह हो गई और क्वांटम मैकेनिक्स जिसे कहते हैं। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स को बहुत तमाम तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है एक्चुअल में, और समझ पा रहे हैं बहुत धीरे धीरे। यूँ समझ लीजिए कि अभी तो मान लीजिए कुछ लोग मानते हैं कि लगभग 5% के करीब में यूनिवर्स को दे विजुअल यूनिवर्स है, समझा तो समझने में तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें ही आपका जो एक पॉइंट है, यानी एक छोटा सा इन्फिनिटी स्मॉल पॉइंट जो है, वो अनंत गुने से छोटे से भी छोटा पॉइंट जो है, वो मान लीजिए कि वो आपका अर्थ है अपनी ही गैलेक्सी में, और इसमें तो बिलियन ऑफ बिलियन, ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियंस बॉडीज हैं तमाम, और तमाम पूरा यूनिवर्स आपके लिए पड़ा हुआ है। तो सोच लीजिए इस टाइनिएस्ट प्लेनेट पर, बहुत छोटे से पर हम लोग रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, जो 8 बिलियन पीपल नाउअडेज लिविंग ऑन दिस प्लेनेट ना, यहाँ पर रह रहे हैं 12,700 किलोमीटर के गोले पर। अब ऐसे गोले तो इन्फिनाइट है ना यूनिवर्स में, स्वाभाविक बात है। तो इट माइट भी हैपन कि दोनों ही संभावना है, बोथ कंडीशंस आर इक्वली टेरिफाइंग, वी आर अलोन और नॉट, इट माइट भी हैपन। अब तो वो देखने के ऊपर डिपेंड है, वो समझने के ऊपर। इसी को जानने के लिए तमाम प्रयोग भी कराए गए, चाहे वो 1977 का वॉयेजर फर्स्ट और सेकंड रहा हो, तो एक इधर गया एक उधर गया, आपस में तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन कोई इंटरस्टेलर सिविलाइजेशंस है तो कांटेक्ट करे, ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद में प्यूर्टो रिको में या फिर जो है तमाम जो सैटेलाइट्स थे वो लगाए गए हों। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं उन चीज़ों पर कि आप लोग कितना यूनिवर्स को जान पाते हैं। तो जानते रहिए, और आप जो स्पेस टू स्पेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए और कोई जानकारी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।